आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं, आपके समक्ष हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग 2023, यानी जो 2023 के बच्चे तैयारी कर रहे हैं या कोई भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, इसका हिंदी में होता है बिहार लोक सेवा आयोग। ठीक है, बिहार पुलिस सर्विस कमीशन जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसकी जो तैयारी कर रहे हैं पहले पता होना चाहिए कि बच्चे को पढ़ना क्या है, समझना क्या है, या मेरे दोस्त को पढ़ना क्या है, समझना क्या है। इसमें कैसे कैसे स्टेप होते हैं। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, ये प्रारंभिक परीक्षा होता है। उसके बाद मुख्य परीक्षा होता है और उसके बाद होता है साक्षरता, मतलब होता है इंटरव्यू। यानी 3 चरणों में आपके परीक्षा लिए जाते हैं। तो हमने देखा कि प्रारंभिक परीक्षा के पहले क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी, मुख्य परीक्षा में क्या क्या आते हैं, और साक्षरता यानी इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बारीकी से बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। अगर आप हमारे वीडियो पर अगर नए हैं दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में इसमें जो है मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा, क्या क्या चीज़ पढ़नी है और कहाँ मटेरियल मिलेगा और कहाँ से आपको पढ़नी है, और सारे सिलेबस को कवर कहाँ से कराया गया है, यानी बताया कहाँ गया है। मैं सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। अंत तक कहने का मतलब है कि ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, यानी शुरुआत की जो परीक्षा होती है, उसमें जो होते हैं 150 क्वेश्चन रहते हैं और 2 घंटे का टाइम रहता है। यानी 150 क्वेश्चन में से आप 120 लाते हैं या 110 ही ला देते हैं, तो आपका जो होता है प्रारंभिक परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में क्या आपको ये पता है कि 110 कहाँ से आएंगे? सबको 110 जो होते हैं, 110 से ज़्यादा भी ला सकते हैं, कम भी ला सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये परीक्षा जो होते हैं, इम्पोर्टेंट परीक्षा जो कि पीएससी का जो होता है, आखिर में यह क्वेश्चन पूछा कहाँ से जाता है। तो मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और कैसे आते हैं, और साथ में मैं पेपर भी दिखा सकता हूँ आपको कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं कि क्या क्या पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, फिर मुख्य परीक्षा की बात करेंगे, फिर साक्षरता की बात करेंगे। बहुत ही कम समय में आप जानने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पहला में कि आप इतिहास। ठीक है, इतिहास आपको पढ़ना है। इतिहास में क्या क्या पढ़नी है? प्राचीन, जिसे एशियन। ठीक है, मध्यकालीन, जिसे मेडिवल। ठीक है, और उसके बाद पढ़ना है आधुनिक, जिसे मॉडर्न इतिहास पढ़नी है। यानी कहे तो प्राचीन, ठीक है, एशियन, मेडिवल और मॉडर्न यानी आधुनिक इतिहास को पढ़ना है। कहाँ का भैया? भारत का। भारत के हम जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भारत का ही इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये याद रखा कि ये तीनों पढ़ने हैं, और तीनों का जो है वीडियो आपको मिलेगा। मैं बताऊंगा कि कहाँ वीडियो मिलेगा। उसके बाद आपको पढ़ना है भूगोल। भूगोल पढ़ना है, जिसमें भारत के भूगोल पढ़ना है, विश्व भूगोल पढ़ना है और पर्यावरण पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके बाद तीसरा में है ये संविधान पढ़ना है, भारत का संविधान पढ़ना है, राज्य व्यवस्था पढ़नी है, ये चीज़ पढ़नी है। उसके बाद आपको पढ़नी है भारत की अर्थव्यवस्था। उसके बाद पढ़नी है सामान्य विज्ञान, जिसमें सामान्य विज्ञान में पढ़नी है, क्या पढ़नी है? भौतिकी पढ़नी है, रसायन पढ़ना है, यानी जीव विज्ञान पढ़ना है। कहने का मतलब होता है फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है और बायो पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है और कौन चीज़ पढ़ना है, ये भी मैं बताऊँगा दोस्तों, तो आप बने रहिएगा। अगर बात करें बिहार की एग्ज़ाम अब बीपीएससी दे रहे हैं, तो बिहार विशेष यानी बिहार के राज्यों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बिहार राज्य विशेष पढ़ना है। उसके बाद समसामयिकी पढ़ना है, यानी करेंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, मैं उसमें बिहार से, ठीक है, बिहार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद होते हैं गणित के तार्किक शक्ति पढ़ना है, यानी 10 नंबर के आपके जो होते हैं गणित आते हैं, उसको भी पढ़ना है। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दोस्तों कि मैंने लिखा है कि क्या लिखा है कि प्रश्नों की संख्या, यानी प्रश्न जो है यहाँ पर प्रश्नों की संख्या मैंने लिखी है, यानी विषय है
ये विषय में हमने लिखा कि ये 62वीं परीक्षा में 63वीं जो आपके जो एग्ज़ाम हुए, 64वीं जो एग्ज़ाम हुए, 65वीं एग्ज़ाम हुए, 66वीं एग्ज़ाम हुए और 67वीं जो एग्ज़ाम हुए, जो 8 तारीख को, आपने भली बात जानते हैं कि 8 तारीख को जो दिए होंगे, 8 को ख़त्म हुआ, ये रद्द हो गया था जो बीपीएससी 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम था। तो मैंने डिनोट किया है जो पूछे गए, यानी 62वीं परीक्षा में जो था 62 का परीक्षा, उसमें कितना इतिहास से पूछे गए हैं। तो इतिहास से आपके 27 नंबर के पूछे गए हैं, 63वीं में 30 नंबर के, यानी 64वीं में 30 नंबर के, 65वीं में आपके 26 नंबर के, यानी कहें तो 67वीं ये जो है आपका 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। भूगोल से बात करें तो 16 नंबर के पूछे गए थे 62वीं में। उसी प्रकार ये मैंने सभी के दिए हैं। जैसे हम बात करें भूगोल में ये 10 नंबर के पूछे गए थे, 66वीं में संविधान से कितने नंबर, 6 नंबर के पूछे गए थे, अर्थशास्त्र से कितने, 7 नंबर के पूछे गए थे, सामान्य विज्ञान से 30 नंबर के पूछे गए थे और विशेष से 25 नंबर और 37 नंबर जो है समसामयिकी और 10 नंबर से हर साल मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना आपको आइडिया लग गया होगा दोस्तों कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है मेरे दोस्तों, क्योंकि आपको समझाने में, आपको बताने में हमें अच्छा लगता है, आनंद आता है बताने में जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और ये आपका रहा विषय वस्तु। अब हम बात करेंगे, आगे देखते हैं कि कौन से, यानी इतिहास से कितने क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, भूगोल से कौन से चैप्टर पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से आइए हम बात करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हम बात कर रहे थे इतिहास की। तो इतिहास से कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इतिहास से आपका चैप्टर जो पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। इतिहास से कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। इतिहास में आपके हमने बताया था कि एशियंट यानी भारत से पढ़ने हैं, मध्यकालीन पढ़ना है और आधुनिक पढ़ना है। तो प्राचीन की बात करें तो कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक काल, फिर महाजनपद। ठीक है, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है, मौर्य काल, गुप्त काल और गुप्त काल, यानी गुप्त काल का मतलब गुप्त के अगल बगल का काल का। ठीक है, अब बात करते हैं मिडिवल में, बात करते हैं कि मध्यकालीन भारत में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो जिस चैप्टर से ये क्वेश्चन आते हैं हमेशा, मैं उसी क्वेश्चन को यहाँ पर मेरे चैप्टर का नाम बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मध्यकालीन को हम बारीकी से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए मध्यकालीन को हमने देखा कि मध्यकालीन में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो पहला गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, सदैव वंश, लोधी वंश। ठीक है, ये आपके जो हो गए ये 5 वंश हो गए। उसके बाद मुगल काल पढ़ना है। मुगल काल में आपके मराठा। ठीक है, दक्षिण का भारत का इतिहास पढ़ना है, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन। ठीक है, और मध्यकालीन में जो उनकी रचनाएं थी, लेखक हो गए और उनकी जो रचनाएं हैं किताबों की, वह चीज़ पढ़नी है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई हो दोस्तों। तो नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं आधुनिक भारत की ओर हम पढ़ते हैं। ये आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपके अंदर एक समझ बनेगी। ठीक है, यह बात करते हैं आधुनिक भारत से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो लिखा है आधुनिक भारत से कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों, कंपनियों का आगमन, यानी भारत में कैसे व्यापारी आए थे। ठीक है, जैसे सबसे पहले आने वाले जो थे पुर्तगाली जो आए थे भारत में। ठीक है, और आने वाले कौन था भैया, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था केरल के। ठीक है, केरल राज्य में कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, तो ये आया था। तो उसके बारे में कुछ जानकारियाँ जो होती हैं, कैसे आए थे उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है ब्रिटिश अपना शासन यहाँ पर कैसे लगाते हैं, उनकी नीतियाँ क्या थी। राजनीतिक और आर्थिक और प्रशासनिक, उन्होंने प्रशासन कैसे किया, राजनीति कैसे किए, इनके चैप्टर हैं। चाहे जनजातीय, ठीक है, जनजातीय के पढ़ने हैं। किसान आंदोलन, किसान बिहार में और भारत में कौन कौन से आंदोलन हुए किसान से लेकर। ठीक है, वह चैप्टर पढ़ना है। सामाजिक, धार्मिक और सुधार के बारे में पढ़ना है कि समाज में सुधार की कैसे करनी है, आंदोलन के बारे में पढ़ना है। 1857 का आंदोलन पढ़ना है जिसे सिपोही विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
ये चैप्टर पढ़ना है। क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ, क्रांतिकारी जो थे उनकी कैसी गतिविधियाँ थी उनके बारे में पढ़ना है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में कैसे कैसे आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ना है। गवर्नर जनरल यानी कि भारत में गवर्नर जनरल, उनके कार्य क्या थे, इन्होंने सीखे, इन्होंने सती प्रथा लगाई, ये सारी कार्यों को पढ़ना है। उसके बाद श्रमिक आंदोलन यानी जो गरीब होते हैं उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किया। कांग्रेस अधिवेशन यानी कांग्रेस द्वारा कौन कौन से अधिवेशन लाया गया, कौन से क्या किया गया। विभिन्न संस्थाएं, कौन कौन सी संस्थाएं थी, संगठन क्या थे, पत्र पत्रिकाएं और समाचार और पुस्तक, ये आधुनिक भारत से पढ़ना है। मैं बता दूं आपको कि ये दोनों जो तीनों हैं आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि ये प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो आधुनिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज़्यादातर फोकस हम आधुनिक पर करेंगे और साथ साथ इन पर भी करेंगे। एक बार अगर आप पढ़ेंगे ना, आप जब एक बार समझ आएगा तो आपके कदम नहीं रुकेंगे, आप पढ़ते ही चले जाएंगे। दोस्तों आगे आते हैं, अब बात करते हैं हम भूगोल की। किसकी बात करते हैं? भूगोल की। तो आइए भूगोल को देखते हैं कि भूगोल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो भूगोल में बात करेंगे तो भूगोल में आपके भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल और पर्यावरण पढ़ने हैं। ठीक है, तो बात करते हैं भारत में भूगोल में क्या क्या पढ़ना है। जल में, जल क्या है, पर्वत क्या है, मैदान क्या है, दर्रा किसे कहते हैं, नदी क्या है, या कौन कौन नदी कहाँ कहाँ है, दर्रा कौन कौन से हैं, जल से कैसे, बांध कौन कौन से हैं। ठीक है, कृषि से संबंधित खनिज कौन से हैं, खनिज में संसाधन कौन से हैं, वन संसाधन कौन कौन से हैं, द्वीप और महाद्वीप का निर्माण कैसे, सागर कौन कौन से, मरुस्थल बड़ा कौन है, छोटा कौन है, और जनगणना पढ़ेंगे। जनगणना से हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद जनजातीय, ठीक है, देश की राज्य राजधानी को पढ़ेंगे। भू आकृतियाँ यानी भू आकृतियाँ प्लेटों के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा क्या कौन से रहे, ठीक है, और संचारण क्या है, उद्योग क्या है, बंदरगाह क्या है, परिवहन किसे, सौर मंडल और जनजातीय के बारे में हम भूगोल में पढ़ेंगे। दोस्तों ये आपका इतने चैप्टर रहे। आगे हम बात करते हैं, आगे हम देखें यहाँ पर राज व्यवस्था से। ठीक है, भारत की राज व्यवस्था से कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और भारत में भारत के संविधान और राज व्यवस्था से कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं। तो पहला प्रस्तावना, ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, भारत की मुख्य विशेषताएँ कौन कौन सी है, उनके स्रोत, ठीक है, संघ और राज्य का क्षेत्र, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति निर्देशक तत्व, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, केंद्र राज संबंधित, पंचायत राज, संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। भारत संविधान के महत्व को, अनुच्छेदों को, चुनाव एवं राजनीतिक दलों को, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो ये आपके जो रहे, ये रहा आपका रहा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इन चैप्टरों को भी पढ़ेंगे और इस माध्यम से आज मैं आप लोगों को, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ तक देखिए आप वीडियो, आपको कुछ न कुछ इच्छा होगी मेरे दोस्तों कि जब आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए मैं आपको खुशखबरी में देने वाला हूँ। खुशखबरी ये है कि दोस्तों आप जो हैं यहाँ पर इसके बाद इनका वीडियो भी आप प्राप्त कर सकते हैं और सारे चैप्टर 1 बाय 1 पढ़ाए गए हैं। आप वहाँ से देखकर आप सिलेबस को जल्द ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से, यानी भारत की अर्थव्यवस्था से क्या क्या पढ़नी है। तो भारत की योजनाएं, भारत में कौन कौन सी योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाएं कौन सी हैं, योजनाएं का और नीति आयोग, मुद्रा और बैंकिंग, राष्ट्रीय आय क्या है, भारतीय कृषि, सार्वजनिक वित्तीय, गरीबी और बेरोजगार, ठीक है, सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम, आर्थिक सर्वे, बजट, ठीक है, बजट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विदेशी का क्षेत्र और वैश्विक संगठन और व्यापार और भुगतान संतुलन, इनके बारे में ये चैप्टर आपको पढ़ना है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ से समान विज्ञान से क्या क्या पढ़ने हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे समान विज्ञान की। तो देख पा रहे हैं समान विज्ञान से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है दोस्तों। तो आपको पहला पढ़ना है भौतिकी, इसे जिसे फिजिक्स कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या पढ़नी है, मात्रक एवं विमाएँ, ठीक है, मात्रक क्या है, विमाएँ क्या हैं, गति, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत, ठीक है,
प्रकाश और विद्युत का महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण उपकरण और उनके कार्य, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। ज़्यादा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके सीमित चैप्टर हैं आपको पढ़ने हैं। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करेंगे रसायन विज्ञान से। तो रसायन विज्ञान जो है आपका केमिस्ट्री से बात करें, इसमें क्या क्या कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो परमाणु संरचना, ठीक है, और उसके बाद करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, कार्बन एवं उनके अवरूप, ठीक है, धातु अधातु विलयन, ठीक है, अम्ल क्षार और लवण, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक और उनके उपयोग, ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण, इनके बारे में हमें पढ़ना है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि जीव विज्ञान से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, यानी बायोलॉजी से क्या पढ़नी है। इसमें क्या पढ़नी है, जंतु एवं पादपों का वर्गीकरण, कोशिका के बारे में पढ़ना है, रक्त परिसंचरण के बारे में बात करना है, तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करना है, आनुवांशिका के बारे में बात करना है, और पोषण विटामिन के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इत्यादि के बारे में पूछे जाएंगे। चाहे यहाँ से रोग, कौन से रोग किसके कारण से होते हैं उनके बारे में पूछे जाएंगे, हार्मोन और एंजाइम के बारे में, ये जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं, आगे देखते हैं, और यहाँ पर लिखा है बिहार विशेष, और बिहार विशेष से क्या क्या चीज़ें पूछे जाते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बिहार विशेष से आपके क्या पूछे जाते हैं मैं बता रहा हूँ। तो बिहार विशेष में बिहार का इतिहास, ठीक है, बिहार का भूगोल, ठीक है, बिहार की जनगणना और बिहार की समसामयिकी मतलब करेंट अफेयर, ठीक है, और बिहार में आर्थिक सर्वे और बजट के बारे में पढ़ना है आपको। और यहाँ पर बात करेंगे कि बिहार में विशेष जो संबंधित जो विभिन्न अध्यायवार जो प्रश्न आ रहे हैं, हमेशा जो पूछे जा रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा हम लगा लेंगे, जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। कहने का मतलब कि जो प्रीवियस पेपर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम देख लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि समसामयिकी से क्या क्या क्वेश्चन कौन से पढ़ने, यानी करेंट अफेयर से बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो करेंट अफेयर से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं करेंट अफेयर यानी समसामयिकी से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, कौन कौन सी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटी, वो सामाजिक एवं आर्थिक एवं राजनीतिक, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। प्रमुख नीतियाँ, कौन कौन से नीति अभी चल रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, नीतियाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर कौन कौन नीति हुई, पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार किसको मिले हैं, सम्मान, सूचकांक रिपोर्ट, ठीक है, सूचकांक रिपोर्ट और योजनाएं और कार्यक्रम, सैन्य अभ्यास, कौन कौन से अभ्यास कौन कौन देशों ने किया, खेल घटना, ठीक है, ऐप और पोर्टल के बारे में, महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में, जो निधन हो गए हैं, निधन हो रहे हैं, जो मर रहे हैं उनके बारे में, पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठक, कौन कौन से सम्मेलन कहाँ कहाँ हुआ उनके बारे में, जीआई टैग के बारे में, और विविध को पढ़ेंगे। इतना ही पढ़ेंगे तो आपका बीपीएससी का जो है, प्रीलिम्स का जो है वह समाप्त हो जाएगा। मेंस के लिए हम बात करेंगे दोस्तों। मेंस में इससे भी कुछ मेंस के आपके लड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। मेंस के लिए आपको वीडियो आपको देखना पड़ेगा, मेरे पास है आपका, अगर चाहिए तो मैं आपको मेंस का भी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, गोल करैक, GOAL, ठीक है, गोल करैक CRACK, गोल करैक आपको प्ले लिस्ट में जाना, प्ले स्टोर में, ठीक है, प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पर सर्च करना है गोल करैक, आपको आएगा। वहाँ पर आप अपना नंबर डालिएगा, वहाँ से आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से आपको ऐप में है जो इसके जो है आपके मेंस के पेपर मिलेंगे। मेंस पढ़ाए गए हैं, उसमें बहुत ही कम चार्ज हैं, जो बच्चे के लिए सुलभ हो सकते हैं, वहाँ से मिलेंगे। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या क्या करने हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको क्या क्या देखना है। आप YouTube पर जो है इतिहास को देख सकते हैं, यहाँ पर बात करेंगे। और बहुत ही कम शॉर्टली में इतिहास की बात करेंगे, जिसमें NCERT का बुक पढ़ना है अलग से। अगर ब्रॉड आपको ज्ञान चाहिए तो NCERT का बुक 11 और 12 क्लास का। और साथ में अब बात करें सपोर्टर में क्या है कि आपका जो है, आप जिस चैनल पर अभी देख रहे हैं उसमें प्ले लिस्ट में जाएंगे, उसमें बताए गए इतिहास के अलग बनाए गए हैं, राज्य व्यवस्था के अलग चैप्टर है, भूगोल के अलग हैं, विज्ञान के अलग हैं, पर्यावरण के लिए अलग हैं, और
अशास्त्रीय अलग हैं। यानी वीडियो बना कर, यानी कि आपका हम बात करें 27 जो वीडियो है यहाँ पर, 27 वीडियो में आपका प्राचीन हो गया, 35 वीडियो आपके जो है मध्यकालीन के और 34 वीडियो जो है आपके आधुनिक हो गए। इसी तरीके से हम राज्य व्यवस्था की बात करें तो 38 वीडियो में आपके पूरे राज्य व्यवस्था को कवर करा दिए गए हैं। उसी तरीके से हम भूगोल की बात करें, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो राज्य व्यवस्था अगर पढ़ना हो तो MK लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ सकते हैं, या यहाँ पर गोल्ड करेक्ट क्लासेस यूट्यूब पर भी सर्च मारिएगा तो मिल जाएगा, या MKG इंग्लिश जो है क्लासेस अगर सर्च मारिएगा MKG, ठीक है, इस पर लिखना है MKG, ठीक है, MKG इंग्लिश ENGLISH, इस पर भी जाइएगा आपको तो यहाँ पर आपके प्ले लिस्ट में आप देखिएगा तो वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगा। आप वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, मैं पूरा वादा करता हूँ कि आपका ज़रूर निकलेगा। आपको अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें, यह बताएं कि मुझे डाउट है, मैं आपकी सारी समस्या का हल करने के लिए ज़रूर मैं मदद करूंगा, जितना हो सके मेरे दोस्तों मैं मदद करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में। नमस्कार।